अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लैब टेस्ट से पस सेल की पहचान कैसे की जा सकती है। दोस्तों, ये मौजू बेहद अहम है और ये जितना अतिबाए कराम के लिए, मुआलजीन हज़रात के लिए अहम है, उतना ही ज़्यादा अवामुन्नास के लिए भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हम इसमें पस सेल की तारीफ़ कर लेते हैं कि पस सेल होते क्या हैं। दोस्तों, मादा मनविया की लैब रिपोर्ट में पस सेल को बांझपन की एक बड़ी वजह समझा जाता है। नौजवान मर्द हजरात और मुआलजीन हजरात की ये कोशिश होती है कि किसी तरह ये पस सेल अगर कम हो जाएं या मादा मनविया से ख़त्म हो जाएं तो ऐसा मर्द जो है वो औरत को यानी अपनी बेबी को हमला कर सकता है। इसलिए सारी तवज्जो पस सेल को ख़त्म करने पर दी जाती है, लेकिन इसमें कभी कामयाबी मिल भी जाती है और कभी नहीं भी मिलती। तो दोस्तों, इसमें सबसे अहम ये है कि पस सेल को समझा जाना चाहिए कि पस सेल हैं क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पस सेल की तारीफ़ करते हैं और इसके बाद लैब टेस्ट से इसकी पहचान भी बताएंगे। दोस्तों, लैब टेस्ट में पस सेल्स की जो तादाद है वो ख़ासी अहम समझी जाती है और इसी के ऊपर इलाज सारा चलता है। तो उसके बारे में आज हम आपको आगाही देंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखें कि पस इसको हम पीप कह सकते हैं, ठीक है, और सेल यानी खलिया। तो पस सेल का ये मतलब हुआ कि पीप के साथ मुर्दा खलियात का अखराज पस सेल कहलाता है। इस तारीफ़ को बार बार पढ़ें तो ये नतीजा निकलता है कि लैब टेस्ट में जो पीप के साथ मुर्दा खलियात का अखराज हो रहा है वो पस सेल कहलाता है। ठीक है जी। अब हम समझ लेते हैं कि सेल यानी खलियात क्या है। दोस्तों, हमारा जिस्म खलियात से मिलकर बना है। इसमें 4 किस्म के खलियात से हमारा जिस्म बना है। ये खलियात कौन से हैं? नंबर 1 इल्हाकी खलियात, नंबर 2 उज़लाती खलियात, नंबर 3 गुद्दी खलियात और नंबर 4 असबी खलियात। ठीक है, इसमें ये बुनियादी खलियात हैं, इनसे हड्डियाँ वगैरह बनती हैं, और ये जो हैं 3 ये हयाती खलियात हैं और इनसे इंसानी जिस्म की गाड़ी चलती है। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर पूरी इंसानी मशीनरी चलती है। ये इल्हाकी खलियात हैं, बुनियादी खलियात हैं और इनसे हड्डियाँ वगैरह बनती हैं। तो हमने इन 3 उज़लाती खलियात, गुद्दी खलियात और असबी खलियात को लेकर चलना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि हमारा जिस्म 4 किस्म के खलियात से बना है, जिनमें 1 बुनियादी और 3 हयाती हैं। तो ये जो हयाती सेल्स हैं, खलियात हैं, ये टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं।
लेकिन अगर कहीं पर सोजिश हो जाए तो ये खलियात मर जाते हैं और इन मुर्दा खलियात को हमारा जिस्म जो है वो पीप की मदद से जिस्म से खारिज कर देता है ताकि ये जिस्म में रुककर मज़ीद तबाही का बायस ना बन सकें। तो अब चूँकि 3 हयाती सेल्स हैं, खलियात हैं, ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि जो मादा मनविया में पस सेल खारिज होते हैं वो 3 किस्म के हैं, ठीक है जी। अब इनको हमने लेकर चलना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की जो असल बात है वो ये है कि जब जिस्म में किसी उज़्व में सोजिश हो जाए, जब जिस्म में किसी उज़्व में सोजिश हो जाए, यानी वो उज़्व जिन टिश्यूज़ या सेल्स से बना है, तो वो उज़्व जिन सेल्स से बना है वो सेल्स इस सोजिश से मुर्दा होकर पीप की सूरत में जिस्म से अखराज पाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो पस सेल्स हैं ये 3 किस्म के होंगे। अब ये सेल्स किस किस शक्ल के होंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। नंबर 1 असबी पस सेल, नंबर 2 उज़लाती पस सेल और नंबर 3 गुद्दी पस सेल। अब हमें ये मालूम हो गया कि लैब रिपोर्ट में जो पस सेल लिखे जाते हैं वो एक किस्म के नहीं होते बल्कि 3 किस्म के होते हैं। तो जो लैब वाले हैं वो इसको भी पस सेल्स लिखते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं करते, और गुद्दी पस सेल को भी ये पस सेल से मौसूम करते हैं, इसको भी और इसको भी, और इसमें कोई फ़र्क नहीं करते। लेकिन जो उज़लाती पस सेल्स हैं इनको ये RBC से मेंशन करते हैं। तो अब इनके बारे में हम आपको पूरी आगाही देंगे। तो इसकी तारीफ़ हम ये कर सकते हैं कि जब जिस्म में कोई भी उज़्व जो जिन खलियात से बना है वो सोजिशनाक हो जाता है, तो उस उज़्व के जो सेल्स हैं वो मादे मनविया से अखराज पाते रहते हैं मुर्दा शक्ल में, ठीक है जी। लेकिन लैब रिपोर्ट में सिर्फ पस सेल लिखे जाते हैं। अब हम आपको पहचान कराएंगे कि आप इनकी पहचान कैसे कर सकते। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं असबी या आसाबी पस सेल का। असबी या आसाबी पस सेल, दोस्तों ये शक्ल में सफ़ेद होते हैं। ये पस सेल शक्ल में सफ़ेद होते हैं और मिकदार में बहुत कम होते हैं। यानी लैब रिपोर्ट में इनकी पहचान ये है क्योंकि वो लैब रिपोर्ट में इसकी शक्ल तो नहीं लिखते जी कि ये सफ़ेद पस सेल हैं, लेकिन इनको हम पहचान इस तरह कर सकते हैं कि एक तो ये सफ़ेद होंगे और दूसरा ये मिकदार में बहुत कम होंगे। इसकी वजह क्या है, एक तबीब कैसे इसकी पहचान कर सकता है? देखें, जो रतूबात हैं, ठीक है जी,
रतूबात में ही स्पर्म यानी औलाद पैदा करने वाले जरासीम रतूबात में ही स्पर्म्स पैदा होते हैं। ठीक है जी, पैदा होते हैं। अगर ये रतूबात गैर तबाई हो गई हैं तो ये हो गई हैं तो ये जो स्पर्म्स हैं ये पैदा ही कम होंगे, पैदा ही कम होंगे। और जब पैदा कम होंगे तो मरेंगे भी कम, और जब मरेंगे कम तो जिस्म से खारिज भी कम होंगे। तो इसलिए अस्बी या असाबी पास सेल्स जो हैं ये मिकदार में बहुत कम होते हैं। ठीक है, मिकदार में कम 1 ता 2 तक ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अस्बी पास सेल। ठीक है जी, अब आते हैं नंबर 2 पर, उजलाती पास सेल्स। ठीक है जी, अच्छा, अब उजलाती पास सेल को लैब रिपोर्ट में RBC से शो किया जाता है। एक मुआलिज इनकी पहचान कैसे कर सकता है? जब जिस्म में उजलाती तहरीक गैर तबाई होती है तो जिस्म में खुश्की बहुत होती है। जिसमें जब खुश्की बहुत होगी तो रतूबात कम होंगी। जब रतूबात कम होंगी तो स्पर्म्स जो है वो पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है जी, और जब पैदा नहीं होंगे तो मरेंगे नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो लैब मनी के ज़रिए खारिज नहीं होंगे, और जब खारिज नहीं होंगे तो लैब रिपोर्ट में आएंगे नहीं। अच्छा, जब खुश्की बहुत होती है तो इससे हमारी जो जल्द अंदर या बाहर जल्द की जो साख्तें हैं, जो टिश्यूज़ है, वो खुश्की की वजह से फट जाती हैं। तो इनसे जरियान खून होता है, और जब जरियान खून होता है तो वो RBC की शक्ल में लैब रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। इसलिए उजलाती पास सेल की जगह लैब वाले RBC लिखते हैं, और एक तबीब इसकी पहचान ऐसे कर सकता है कि जिसमें खुश्की होगी बहुत ज़्यादा, मनी की मिकदार कम होंगी, स्पर्म्स नहीं होंगे, और पस की बजाय RBC का अखराज होगा। ये इसकी दूसरी शक्ल हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी सूरत, जो कि गुद्दी पास सेल की है। दोस्तों, गुदद की तहरीक एक ऐसी तहरीक है जिसमें स्पर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी पैदा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब पैदा बहुत ज़्यादा होते हैं तो हरारत की वजह से मरते भी बहुत हैं। यानी इसमें स्पर्म्स मिकदार में ज़्यादा होंगे, और जब मिकदार में ज़्यादा होंगे तो हरारत जब गैर तबाई होगी तो मरेंगे भी बहुत ज़्यादा, और जब मरेंगे बहुत ज़्यादा तो अखराज भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए गुद्दी तहरीक में पास सेल जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और 3 ता अनकाउंटेबल लिखा जाता है। यानी 3 से 10, 15, 20 और 20 से ऊपर जब ये हो जाते हैं तो फिर मैनी
पस सेल की जगह मैनी लिखा जाता है, यानी अनकाउंटेबल। तो गुदी तहरीक के जो पस सेल्स हैं वो लैब रिपोर्ट से आप इस तरह उसकी पहचान कर सकते हैं कि अगर लैब रिपोर्ट में पस सेल 3 से ज़्यादा हैं तो वो गुदी पस सेल होंगे, और अगर उनमें मैनी लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, तब भी ये गुदी पस सेल होंगे। और अगर पस सेल 1 से 2 तक हैं तो ये आसाबी या असबी पस सेल होंगे। और अगर लैब रिपोर्ट में आरबीसी लिखा गया है तो ये उजलाती तहरीक होगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि लैब रिपोर्ट में पस सेल 1 ता 2 हैं, ये असाबी तहरीक है, असाबी सोजिश है, ठीक है। नंबर 2, पस सेल 3 ता 20 या अनगिनत हैं तो ये गुदी सोजिश है। और नंबर 3 पर पस सेल की जगह आरबीसी है तो ये उजलाती सोजिश है। अच्छा, अब बहुत सारे अहबाब ये शिकवा करते हैं जी कि आप नुस्खे नहीं बताते। मोहतरम, देख लें, इस सारी माहियत को समझ लें तो इसमें हम आपको क्या नुस्खा बताएं। हम आपको आगाही देते हैं, शऊर देते हैं, ताकि आप मुआलिज से इलाज करवाकर अपना वक्त और पैसा बचा सकें, ठीक है जी। तो ये पस सेल की पूरी माहियत आपके सामने बयान कर दी गई है। तो जो वजह होगी मुआलिज उसको दूर कर देगा, जिससे सेल्स जो हैं वो मरना बंद हो जाएंगे, और जब वो मरना रुक जाएंगे तो इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब इलाज आसान हो जाएगा तो आपका वक्त और पैसा बच जाएगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि आप इसका जब दुरुस्त इलाज करेंगे, क्योंकि लैब रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ पस सेल लिख दिया या आरबीसी लिख दी। आगे ये मुआलिज का काम है कि वो आपकी नब्ज़ से इनका तयन करता है कि ये पस सेल आसाबी हैं, उजलाती हैं या गुदी हैं, और फिर इलाज करता है। दूसरी सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि पस सेल जो हैं ये बज़ाते खुद ख़तरनाक नहीं है, बल्कि ये तो किसी उज़्व की सोजिश का नतीजा है, ठीक है जी। असल काम जो है वो सोजिश को दूर करना है, ना कि पस सेल को दूर करना है। इसलिए कानून मुफरद अज़ा का मुआलिज हमेशा उज़्व की सोजिश को कम करेगा, दूर करेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिची हर्बल क्लिनिक में कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हर मर्ज़ का इलाज किया जाता है, और पस सेल्स का बहुत अच्छा इलाज जो है वो दिया जाता है। आप अपनी तमाम अलामात के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।